अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं अभी आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ना, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो स्पेशली यूके में इंटरेस्टेड है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेल्ट का आपने नाम सुना होगा। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। सेल्ट, SELT, सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अब सेल्ट के नीचे 4 डिफरेंट एग्जाम्स है। अच्छा, the first exam, it is called IELTS. Second is language search. Third is PSI. And the fourth is PTE. अब अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने यूके जाना है और उसको वर्क परमिट पे जाना है, तो पहले तो ये चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। यूके वर्क परमिट के लिए आप इन चारों एग्जाम में से जो सा एग्जाम आपने पास कर लिया, परफेक्ट है। यूकेवीआई, होम ऑफिस, ये चारों एग्जाम एक्सेप्ट कर रही है, सही है। लेकिन याद रख ले, अगर आपने आइल्स करना है तो यूकेवीआई, अगर आपने पीएसआई करना है यूकेवीआई, अगर आपने पीटीई करना है तो यूकेवीआई। एंड इफ अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने लैंग्वेज सर्च करना है तो वो भी यूकेवीआई ही करना है। मतलब इसके अलावा आपने दूसरा नॉन यूकेवीआई नहीं करना, वरना आप यूके वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है, सही है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि अगर आपने यूकेवीआई एकेडमिक कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने एकेडमिक कर लिया और आप कहते हैं कि सर मैंने वर्क परमिट पे जाना है, सो बिल्कुल यूकेवीआई एकेडमिक 100% ये काम करता है वर्क परमिट के ऊपर, सही है। एकेडमिक के 2 फायदे हैं, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। आपने एकेडमिक पास कर लिया यूकेवीआई, तो उस पर आप स्टडी भी कर सकते हैं और प्लस आप उस पर जो है ना वर्क परमिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूकेवीआई जर्नल पास कर लिया तो उस पर आप सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर स्टडी परमिट नहीं कर सकते, उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, सही है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, राइट। अच्छा, अब अगर आप एफएससी का स्टूडेंट है, अब ये बच्चे भी सुन ले कि अगर एक स्टूडेंट ने पाकिस्तान में एफएससी किया है और वो बीएस के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है एंड हिज टारगेट कंट्री इज द यूके, तो आप ये बात ध्यान में रख लें कि फिर आपको यूकेवीआई जरूर करना पड़ेगा और आप उसमें आपको 5.5 ईच और 6 ओवरऑल। हाँ, अगर आपने नॉन यूकेवीआई कर लिया तो उसमें अगर आपका 6 चारों में 6 आ गया तो ये नॉन यूकेवीआई एकेडमिक भी आप यूज कर सकते हैं फॉर यूके स्टडी पर्पसेस। लेकिन अगर आपका किसी भी सेक्शन में 6 से कम बैंड आ गया तो वो नॉन यूकेवीआई आईएल्ट्स, फिर वो यूकेवीआई और स्पेशली यूके पर आपका वो काम नहीं करता। तो ये डिफरेंसेस हैं। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप जो है ना, यू हैव माय कांटेक्ट नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ये बच्चे ने क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा चले डिटेल में वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होती हैं बच्चों के और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। यूकेवीआई करूं, नॉन यूकेवीआई करूं, एकेडमिक करूं, जर्नल करूं, पीटी काम करता है नहीं करता है। अच्छा, पीटी के 2 वर्जन हैं, सही है। वैसे तो पीटी के 3 वर्जन हैं, पीटीई एकेडमिक, पीटीई एकेडमिक यूकेवीआई और पीटीई कोर। अब अगर आपने पीटीई एकेडमिक कर लिया तो आप यूके नहीं कर सकते, और अगर आपने पीटीई यूकेवीआई कर लिया तो आप यूके कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यूके ऑस्ट्रेलिया सारे कर सकते हैं। तो ये भी डिफरेंस आ गया है। जो पीटीई कोर है, सो दैट इज फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। अगर आपके पास आइल्स जर्नल नहीं है तो आप पीटीई कोर करके आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।